हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने शिव और पार्वती की विवाह की कहानी लेके उपस्थित हूँ। जब महादेव ने ली प्रेम की परीक्षा, पार्वती जी ने कहा विवाह करूँगी तो केवल शिव जी के साथ। तो सुनिए दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी और रहस्यमयी है। प्रेम या विवाह के बंधन में बंधी नई नई जोड़ियों को बजाय ताजमहल देखने या विदेश जाने के पहले भगवान शिव और माता पार्वती जी के मंदिर में जाना चाहिए, जिनकी अमर प्रेम कहानी में आगे आज की दुनिया की बड़ी से बड़ी कहानी आगे आज की दुनिया में लव स्टोरी भी फेल है। शिव पार्वती का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, बल्कि प्रेम, तपस्या और त्याग, समर्पण की कहानी और परीक्षा जितने में उतार चढ़ाव इस प्रेम कहानी में है, उतने तो आज किसी भी कहानी में नहीं है। पार्वती जी को जो भगवान शिव से प्रेम हुआ, बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल और केवल शिव जी के साथ होगा। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने भी ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग धारा रह गया। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी और महादेव एक योगी बैरागी किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं भगवान शिव ने भी पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी ने प्रेम और तप में के आगे आखिरकार भगवान भी हार गए। सभी मनुष्य की आदर्श है पार्वती जी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में पाया। इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने की है और ना आगे भी कोई करेगा। पार्वती जी का मंत्र था, तपस्या या मेहनत तब तक करनी है जब तक सफलता न मिल जाए। इसीलिए पार्वती जी सभी मनुष्यों की आदर्श भी है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर यह सिद्ध किया, संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तप से कुछ भी पाया जा सकता है। कितनी भी से बड़ी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। सभी देवियां करती हैं पार्वती जी की आराधना। आदिकाल से ही स्त्रियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए गौरी जी की आराधना करती हैं आ रही हैं। गौरी जी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। सभी युगों में जब जब माता लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया, तब तब उन्होंने भगवान विष्णु जी को पति रूप में पाने के लिए माँ गौरी जी की आराधना की। और त्रेता युग में माता सीता हो या द्वापर युग में माता रुक्मणी, सभी रूपों में उन्होंने माता गौरी जी के आशीर्वाद से अपने मन चाहे वर की प्राप्ति की है। वही पत्नियां अपने पति का प्रेम और अमर सुहाग वरदान पाने के लिए पार्वती जी का पूजन करती हैं। जब पार्वती जी का हुआ जन्म, शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि पार्वती जी के जन्म से संसार में सभी तरह के संपत्तियां और सिद्धियां छा गई हैं। पर्वत की नदियों में पवित्र जल बहने लगा। हिमालय पर अनेक तरह के नए नए वृक्षों, फूलों और फलों से लद गए और वहाँ कई तरह की सुंदर पड़ियों की खान प्रकट हो गई। पार्वती पर सभी तरह के पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सब नर नारी, पशु पक्षी और सभी तरह के जीव बड़े आनंद और सुख से रहने लगे। पर्वत पर रोज रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगा। महाशिवरात्रि की कथा, व्रत, पूजा विधि और महत्व। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। दरअसल वो मन ही मन भगवान शिव से प्रेम करने लगी थी, लेकिन तब ये
उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। वही भगवान शिव अपनी योग साधना में लीन रहते थे। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। नारद जी ने बताया पार्वती जी कि भगवान शिव से विवाह होने की बात। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुँचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती जी के बारे में पूछा। उन्होंने नारद जी से कहा, कृपा आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण दोषों का विवाह आदि के बारे में बताएं। माँ दुर्गा के भव्य स्वरूप और 9 रूपों का वर्णन। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है और सुंदर, सुशील और समझदार है। वो शक्ति का अवतार है। संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रहेगा। संसार भर की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते जपते पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी हुई प्रसन्न। माता पिता हुए चिंतित। बातों में नारद जी ने ये भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई। लेकिन पार्वती जी के माता पिता, सहेलियों आदि बड़ी चिंता में आ गई, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वह एक योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से बैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच में नहीं रहते, बल्कि सर्प, नाग और भूत प्रेत के आदि में घिरे में रहते हैं। भगवान शिव की महिमा और उसके प्रसन्न करने का तरीका। शिव आरती, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, शिव आदि। लेकिन फिर भी नारद जी ने समझाया कि भगवान शिव सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु है। उनका वेश वैसा नहीं है जैसे आप सबको दिखाई देता है। उनके रूप और स्वयं के आगे करोड़ों कामदेव की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीज़ें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भी उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं है। तब जाकर पार्वती जी के माता पिता और सहेलियों की चिंता कम हुई। फिर नारद जी ने ये भी बताया, शिव की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वह बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाएंगे। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी और उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया। माता पिता को मना न समझकर तपस्या करने चली पार्वती जी। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी, तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। ये देखकर पार्वती जी सहेली उनकी सहायता करने के लिए अपने साथ वन में चली गई, जहाँ पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ उनकी तपस्या शुरू कर दी। सभी तरह के सुखों को त्याग करने लगी, केवल महादेव का ही ध्यान। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान
उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किया और केवल भगवान शिव के ही नाम का जाप किया। उसी का ध्यान करती रही। उसी की कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हो गई और आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे। कृपया अब अपनी ये कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई। नारद जी की सलाह से पार्वती जी की तपस्या सफल हो गई। इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया। अब भगवान शिव ने लेनी चाहिए पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के रूप की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनकी कठिन परीक्षा लीजिए और उनके पिता से भी कहिए वह पार्वती को घर वापस बुला ले, पार्वती जी को उनके घर भिजवाइए। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से शिव जी के लिए कही ये बात। भगवान शिव जी के कहने पर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। तब सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव की बड़ी अजीब अजीब सी बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतना तपस्या कर रही हो वह तो बड़े उदासीन हैं, अजीब या वेश धारण करते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना कोई उनका कोई कुल और ना कोई घर बार, पूरे शरीर पर सांपों के लपेटे रहते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? ऐसे में पुरुष के साथ कोई स्त्री टिक नहीं सकती। सप्तऋषि ने कहा, सप्तऋषि पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर वो जीवित ही नहीं रही। सती जी के जाने के बाद अब भगवान शिव किसी भी बात की चिंता नहीं करके भीख मांगकर खाते हैं। आखिर हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। वो उस पुरुषों के साथ कोई स्त्री टिक नहीं सकती। क्या तुम नारद के बहकावे में आ गई? आखिर नारद के कहने से किसका घर बार बसा है? सप्तऋषियों ने पार्वती जी से आगे कहा, हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर भगवान विष्णु हैं, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है और वैकुंठ में सभी सुख सुविधा के साथ रहते हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सप्तऋषियों की बात का पार्वती जी ने दिया जवाब। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण है, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव हैं, बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, तो अब मैं उनके गुण दोष क्यों देखूं? मुझे तो स्वयं भगवान शिव भी 100 बार मना करें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूँगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूँगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूँगी। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से आगे कहा, सबकी निंदा करने वाले को आलस्य तो होता नहीं, कहीं यहाँ तो कभी वहाँ जाकर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन संसार में और भी बहुत से वर कन्या हैं। कृपया आप सभी जाकर उनसे ऐसी बात कीजिए। मैं पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूँगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और जिससे अपने गुरु की बात पर ही विश्वास ना हो उसे कोई भी सुख सिद्धि मिल भी नहीं सकती। कृपा
अब आप सब जाइए, आपको देर हो रही है। भगवान शिव के पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा, कृपा उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता और पिता हैं और इस तरह पार्वती जी की हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रही। बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना। विवाह के बाद पार्वती जी महादेव जी के साथ सुख और आनंद से रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।